हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आज की हमारी पहली क्लास है जिसमें ग्रोथ है तो डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास चैप्टर है। और इसमें से कुल 30 क्वेश्चन है जो कि आपके लिए चैलेंज है। आपके 30 में से 30 अगर आप इसको करके दिखाते हैं और ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। और इसमें सिर्फ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये प्रीवियस क्वेश्चन है। और इस क्लास की थ्योरी हो चुकी है तो आप लोग उस क्लास के थ्योरी को देखिएगा तो इसके में 30 आपके आसानी से सही हो जाएंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये वृद्धि और विकास हमारा टॉपिक है। चलिए उसके बाद है ये पहला क्वेश्चन की जो वृद्धि है यानी जो ग्रोथ है वो मुख्यतः किससे से संबंधित है। तो क्या व्यवहार में परिवर्तन को ग्रोथ वृद्धि कहते हैं? नहीं, व्यवहार में परिवर्तन को हम वृद्धि नहीं कहते। शारीरिक आकार एवं भार में वृद्धि को कहते हैं। तो सामाजिक विकास में नहीं और ना हम भावनात्मक विकास में। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा शारीरिक परिवर्तन यानी ये हमारे शरीर जब हमारा शरीर बढ़ता है यानी जो हमारा वेट बढ़ता है या हमारा हाइट बढ़ता है साइज बढ़ता है तो हमारा वृद्धि का हिस्सा है यानी इसे ग्रोथ कहते हैं। विकास का संबंध किससे यानी जो डेवलपमेंट है इसका संबंध किससे है? तो केवल शारीरिक परिवर्तन से ओनली फिजिकली से हमारा वृद्धि नहीं होता है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन से होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्वालिटिव है क्वांटिटिव परिवर्तन से। केवल वजन बढ़ना केवल ऊंचाई बढ़ना ये हमारा वृद्धि है। तो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा क्योंकि पूछा है विकास का संबंध किससे है। उसके बाद है कि विकास की प्रक्रिया कब से कब तक चलती है यानी जो विकास होता है तो सीधी सी बात है कि ये जन्म से किशोरावस्था तक नहीं चलता है, ना जन्म से वयस्कता तक, ना बचपन से वृद्धावस्था तक। यानी ये गर्भाधान से मृत्यु तक चलता है। यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब विकास शुरू हो जाता है और कब तक चलता है तब जब तक मृत्यु ना हो जाए यानी ये चलिए कंसेप्शन टू डेथ कहा जाता है। कुल 30 क्वेश्चन है तो आपके कितने हैं आप लोग जल्दी से कमेंट करके भी बताएंगे। चलिए पहले इस वीडियो को रोक कर आप इसका आंसर खुद से दीजिएगा फिर इसको अपना लिखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है ये सही सही आंसर यहाँ पे लिया गया है। चलिए वृद्धि और विकास का सिद्धांत बताता है कि विकास होता है कैसे होता है, अचानक होता है, क्रमिक रूप से होता है या असंगठित रूप से होता है या रुक रुक कर चलता है। तो देखिए विकास कभी भी अचानक नहीं होता है, ये क्रमिक रूप से होता है यानी ग्रेजुअली होता है। ये रैंडम यानी अचानक से नहीं होता है, ना ये रुक रुक कर चलता है। हाँ, कभी तेज कभी धीमा कभी तेज। इस तरीके के वृद्धि का और विकास का संबंध ये बताता है कि जो विकास है वो इस तरीके से चलता है। विकास कभी रुकता नहीं है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। कब? तो वृद्धि परिपक्वता तक आते आते वृद्धि रुक जाती है। विकास एक सतत प्रक्रिया यानी विकास जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह क्या दर्शाता है? तो विकास रुक जाता है? नहीं, विकास रुकता नहीं है, वृद्धि रुकता है। याद रखना आपको, विकास जीवन भर चलता है। हाँ, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस यानी ये लाइफ, ये क्या है? ये जो विकास है ये जीवन भर चलता है यानी ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बात है क्वेश्चन 6 कि जो विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है यानी पहले सिर से और फिर पैर की ओर यानी ऊपर से नीचे यानी इसको टॉप टू डाउन भी कहा जाता है। तो जब बच्चा का पहले सिर बनता है फिर उसके बाद पैर यानी तो देखिए यहाँ पे ये सेफेलोकॉप्टल से है, याद रखना है। ये निकट दूरदृष्टि नहीं है, ये सामान्य विशिष्ट नहीं है, ये परिपक्वता नहीं है। ये क्या है? ये सेफेलोकॉप्टल। यहाँ से क्वेश्चन ये हर बार एग्जाम में आता ही आता है, सेफेलोकॉप्टल या प्रोक्सिमल डिस्टल से। चलिए हम उस प्रोक्सिमल डिस्टल का भी देख लेते हैं। तो निकट दूर यानी जो प्रोक्सिमल डिस्टल है यह सिद्धांत किस विकास की ओर इंगित करता है यानी इसका विकास कैसे होता है? तो शीर्ष से पर यानी हेड तो ये तो सेफेलोकॉप्टल हो जाएगा। केंद्र से बाहरी अंगों की ओर, हाँ, ये सेंटर टू पेरिफेरी भी इसको कहते हैं यानी ये केंद्र से बाहर यानी ये केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये सरल से जटिल नहीं होता है, ना ये सामान्य से विशिष्ट होता है। तो जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चा पहले पूरे हाथ को प्रयोग करता है और बाद में उंगली का प्रयोग करता है। यानी जो बच्चा होता है पहले पूरे हाथ को प्रयोग कर रहा है यानी कलम पकड़ना है तो पूरे हाथ को पकड़ता है, फिर उस उंगलियों से उस पेन को पकड़ता है। तो क्या ये सामान्य से विशिष्ट है? फेलोकॉप्टल जैसे कोई बात नहीं, इंडिविजुअल से डिफरेंस नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, ये जनरल यानी पहले वो सामान्य चीज फिर बाद में वो जो विशिष्ट चीज है उसको कर रहा है। यानी यहाँ पे ग्रोस टू फाइन मोटर स्किल का यूज हो रहा है। याद रखना है, ग्रोस टू फाइन मोटर स्किल को कह सकते हैं।
विकास के संदर्भ में व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है कि सभी बच्चे का विकास समान होता है, तो नहीं, सभी बच्चे का विकास समान नहीं होता है। ऑप्शन बी है कि प्रत्येक बच्चे की विकास गति अलग-अलग होती है, हाँ, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है विकास रुक जाता है, नहीं, विकास कभी रुकता नहीं है, वृद्धि रुकता है। अब केवल बुद्धि में अंतर होता है, नहीं, सिर्फ बुद्धि में भी नहीं होती है। चलिए, तो जो राइट आंसर है वो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बाद है क्वेश्चन 10, वृद्धि और विकास के संदर्भ में सही, यानी वृद्धि और विकास में, तो वृद्धि विकास दोनों समान है? नहीं, ये दोनों समान नहीं है। वृद्धि विकास का एक भाग है, वृद्धि जो है विकास का एक भाग है। देखिए कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा। वृद्धि विकास का भाग है, दोनों असंबंधित नहीं है, दोनों तो संबंधित है, क्योंकि जो वृद्धि है वो विकास का एक भाग है, ना कि विकास वृद्धि का भाग है। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा कि क्या है, हम वृद्धि को विकास कह सकते हैं, लेकिन विकास को वृद्धि हम नहीं कह सकते हैं, याद रखना है। क्योंकि वृद्धि को हम माप सकते हैं, और जो विकास है इसमें इसको मात्रात्मक और क्वालिटेटिव यानी ये दोनों होता है, यानी मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही होता है। के बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा पहलू सीखने की क्षमता से संबंधित है? सीखने कौन सा पहलू सीखने की क्षमता से? तो क्या शारीरिक विकास? नहीं, ये फिजिकल नहीं हो जाएगा, ना ये सोशल हो जाएगा, ना मोरल हो जाएगा, ये आपका कोग्निटिव, यानी जब आप सीखते कहाँ से हैं, जब आपका माइंड सही काम करेगा तो अपने दिमाग से सीखते हैं, तो यही हमारा संज्ञान हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, विकास का पूर्वानुमान यानी स्वरूप दर्शाता है कि विकास में कोई क्रम नहीं होता है, तो विकास में क्रम होता है। विकास एक निश्चित क्रम का पालन करता है, सभी बच्चे एक ही गति से बढ़ते हैं, नहीं, विकास अनियमित नहीं है, विकास का एक निश्चित क्रम का पालन करता है। तो जो राइट आंसर है ये बी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? यानी क्या वंशानुक्रम यानी जो हेरिडिटी है वो प्रभावित करता है, या वातावरण यानी एनवायरमेंट करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर बोथ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही विकास को ये प्रभावित करते हैं, याद रखना है। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बराबर ये डेवलपमेंट, ऐसा आपको याद रखना है। तो ये क्या है, अंतः क्रिया करके ये होता है विकास। उसके बाद है शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान क्यों रखना चाहिए? शिक्षक को बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान क्यों रखना चाहिए? सभी बच्चे को समान मानने के लिए नहीं, सभी बच्चों को एक समान नहीं मानेंगे, हम उसको इक्वल ट्रीट ऑल चिल्ड्रन आइडेंटिकली, नहीं, सभी को एक समान नहीं करेंगे। प्रभावी शिक्षण होते यानी परीक्षा तो नहीं लेने के लिए और ना अनुशासन बनाने के लिए। तो फॉर इफेक्टिव टीचिंग यानी बच्चे को क्या करना है कि हम इसलिए रखेंगे क्योंकि बच्चे में जो है प्रभावी शिक्षण यानी बच्चे को जो टीचिंग का जो स्टाइल है वो इफेक्टिव हो, यानी उसके लिए अच्छे हो। तो जो राइट आंसर है वो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि सभी विकासात्मक क्षेत्रों में परस्पर संबंध है? एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, तो ये नहीं, निरंतरता का नहीं होगा, परिपक्वता का सिद्धांत नहीं होगा, ना ये सामान्य से विषय, ये है एकीकरण का सिद्धांत। ये कहता है कि विकास के जो चारों आयाम है एक दूसरे से संबंधित है, यानी जो फिजिकल है, जो कॉग्निटिव है, जो सोशल है और जो इमोशनल है, यानी PCAC एक दूसरे से क्या है, ये कनेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, एक शिक्षक कक्षा में देखता है कि कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। आप एक शिक्षक हैं, देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है जल्दी सीखते हैं और कुछ बच्चे को उसी कार्य को सीखने में अधिक समय लगता है। जाहिर सी बात है कि हर एक विद्यालय में होता है, हर एक क्लास में होता है। तो विकास के किस सिद्धांत से यह इससे संबंधित है? विकास, ऑप्शन ए है कि विकास का निश्चित प्रतिमान है, तो नहीं, कोई निश्चित प्रतिमान नहीं है। विकास की निरंतरता यानी नहीं है। यहाँ पे क्या है, विकास व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, यानी यहाँ पे है व्यक्तिगत, यानी प्रत्येक बच्चा क्या है, एक दूसरे से अलग है, इंडिविजुअल से डिफरेंसेस से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यही जो व्यक्तिगत भिन्नता है यही आपके क्लास को खास बनाता है, और ये बहुत अच्छी सी बात है। आप व्यक्तिगत भिन्नताओं को एज टीचर आप उसको सम्मान दे। चलिए, यदि कोई बच्चा पहले पूरे हाथ के वस्तु को पकड़ता और बाद में उंगलियों की सहायता से सूक्ष्म कार्य करने लगता है, यानी यहाँ पे बच्चा क्या है, ग्रोस टू फाइन ज्यादा है। पहले क्या है, पहले ज्यादा मसल का यूज करता है, फिर क्या है वो कम मसल्स का। तो ये क्या है, क्या ये मस्कुलर यानी सेफेलो कंट्रोल, इससे कोई बात नहीं है, ना प्रोक्सिमल डिस्टल नहीं है, क्योंकि सेफेलो कंट्रोल हमारा ऊपर से नीचे यानी सी से पर, और ये है केंद्र से बाहर। उसके बाद है ये सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये जनरल टू स्पेसिफिक है। उसके बाद है कि बाल विकास के संदर्भ में यानी कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है? तो विकास केवल जन्म के बाद शुरू होता है, तो ये
वृद्धि और विकास से ही चैप्टर से है। तो विकास केवल जन्म के बाद शुरू होता है, नहीं जन्म के बाद ही नहीं होता है। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित होता है, सिर्फ शारीरिक परिवर्तन तक सीमित होता नहीं। विकास जो है गर्भाधान से प्राप्त होकर जीवन प्रयत्न चलता है। बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सी जो है कि विकास क्या है, जब जब बच्चा माँ के गर्भ में जाता है तब विकास शुरू हो जाता है, यानी उसे जन्म से पूर्व कहा जाता है या गर्भाधान कहा जाता है, और तब तक चलता है जब बच्चे की मृत्यु ना हो जाए, यानी ये लाइफ लॉन्ग जो प्रोसेस है ये चलता है। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। एक बालक की ऊंचाई और वजन में वृद्धि हो जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ना होगा। एक बालक है, उसकी ऊंचाई और वजन में वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके व्यवहार, सोच तथा सामाजिक कौशलों में परिवर्तन हो रहा है। तो सारी सी बात है। इसमें ये कहा गया है कि विकास बच्चे में जो है वो हर विकास हो रहा है। तो जब भी ऐसी बात होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकास हो जाएगा, लेकिन दोनों है ऑप्शन में, तो वृद्धि और यहाँ पे विकास, वृद्धि भी हो रहा है और उसके साथ साथ उसका विकास भी हो रहा है, उसकी शेप साइज सब हो रहा है, उसका जो सोशल इमोशनल जो संज्ञानात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, सब हो रहे हैं। तो ये सारी सी बात है कि ये दोनों हो रहे हैं। उसके बाद है किसी बालक के विकास की गति, किसी बालक के विकास की गति उसके सहपाठियों से भिन्न हो, क्या कहलाता है। विकास सभी के लिए समान होता है, नहीं विकास सभी के लिए समान नहीं होता है। विकास पर केवल वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, नहीं होता है। सिर्फ वंशानुक्रम नहीं, उसके वातावरण पर भी होता है। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, बिल्कुल सही बात है कि इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस इसमें पाई जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। उसके बाद है कि बाल विकास का अध्ययन करते समय शिक्षक को यह समझना चाहिए कि विकास कैसा होना चाहिए। अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से होता है, केवल मानसिक परिवर्तन का नाम है। विकास के क्षेत्र सभी परस्पर संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही सी बात है। विकास के सभी क्षेत्र यानी बच्चे का जो जो फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव सब क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। नहीं है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद है यदि कोई बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण प्राप्त करता है और फिर बैठना सीख जाता है। कोई बच्चा है पहले सिर को, फिर बैठना और बाद में चलना सीख जाता है, ये किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो क्या ये सामान्य से विशिष्ट को दर्शाता है, या आपका मस्कुलर यानी सेफेलोकॉप्टर है, या ये प्रोक्सिमल डिस्टल है, या देखिए इंडिविजुअल्स। तो देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता नहीं है। प्रोक्सिमल डिस्टल में क्या होता है, केंद्र से बाहर यानी सेंटर टू पेरिफेरी। सेफेलोकॉप्टर में क्या होता है, यहाँ पे सेफेलोकॉप्टर में क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिर से। तो जब बच्चा सिर को नियंत्रित करता है और बैठना और बाद में चलना यानी सिर से पैर, यानी तो ये हो जाएगा आपका सेफेलोकॉप्टर। तो जो राइट आंसर है इसका बी हो जाएगा। बात है विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास से पूछा है, कौन गलत है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, सही बात है। ये विकास में गुणात्मक परिवर्तन शामिल है, सही बात है। विकास की गति सभी बच्चों में समान होती है, नहीं सभी बच्चों में समान नहीं होती है, सभी बच्चों में अलग अलग विकास होता है। किसी का सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव क्या है, ये अलग अलग विकास, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। बात है 24 कि शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए जब कक्षा में बच्चों की विकासात्मक गति अलग अलग हो। तो सभी से समान प्रदर्शन की अपेक्षा करना, नहीं सबको हम एक ही जैसा परफॉर्मेंस करें, नहीं केवल तेज बच्चे पे ध्यान देंगे, नहीं यहाँ पे नहीं कि जो ओनली उसी बच्चे पे हम ध्यान देंगे जो बच्चा इंटेलिजेंस हो, नहीं। उसके बाद है ऑप्शन 3 है कि कमजोर बच्चे को अलग कर देंगे, नहीं हम कमजोर बच्चे को अलग क्यों करेंगे, चाहे ये हमारे व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार ही हमको शिक्षण करना होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 कि विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है। विकास के सिद्धांत, तो विकास का सिद्धांत कैसे होता है, बच्चा पहले दौड़ता है और बाद में चलना, नहीं पहले चलेगा तब बाद में दौड़ेगा। बच्चा पहले लिखेगा सीखता है बाद में पकड़ना, नहीं पहले पकड़ना सीखेगा तब लिखेगा ना। बच्चा पहले बैठना सीखता है और बाद में चलना, हाँ बिल्कुल सही है, पहले बैठेगा और बाद में चलेगा। बच्चा पहले जटिल कार्यों को सीखता है, नहीं पहले आसान कार्यों को सीखता है। बात है कि एक शिक्षक बच्चों की उपलब्धि की तुलना करने के बजाय, कुछ शिक्षक है बच्चों का कोई बच्चे ने कोई उपलब्धि यानी कोई अचीवमेंट प्राप्त किया, तो शिक्षक तुलना नहीं करे, उनके बजाय उनकी व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देता है कि यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह सीधी सी बात है, ये उसके व्यक्तिगत भिन्नता पर है, ये उसके परिपक्वता या उसकी मैच्योरिटी नहीं है। यहाँ पे क्या है, बच्चे का ये व्यक्तिगत भिन्नता है, यही व्यक्तिगत भिन्नता का जो सिद्धांत है वही कहता है। विकास के संदर्भ में परिपक्वता यानी जो मैच्योरेशन है, मैच्योरेशन का अर्थ क्या होता है, तो केवल विद्यालय शिक्षा प्राप्त करना मैच्योरेशन नहीं कहलाता है। शरीर एवं तंत्रिका तंत्र की प्राकृतिक तैयारी या परीक्षा में अच्छे अंक, तो परीक्षा में अच्छे अंक भी नहीं,
बाद है केवल अनुभव अर्जित करना नहीं है, ये क्या है ऑप्शन नंबर बी है कि शरीर एवं तंत्र की प्राकृतिक तैयारी क्या है, ये मैच्योरेशन कहलाता है। और मैच्योरेशन के बाद जो वृद्धि है वो हो जाती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 में ये पूछा गया है कि कोई शिक्षक है यह मानता है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं। चलिए यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई एक शिक्षक है ये मानते हैं कि सभी बच्चे सीख सकते हैं लेकिन उनकी सीखने की गति अलग अलग होती है। तो विकास के किस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, तो क्या ये व्यक्तिगत भिन्नता को, तो नहीं व्यक्तिगत भिन्नता को नहीं है। क्या ये मॉस्को धुमुखी सिद्धांत है, सेफिलोकॉप्टर है, नहीं है। निकल यानी प्रोक्सिमल डिस्टल है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर है। बात है 29 चलिए वृद्धि और विकास के बीच प्रमुख अंतर क्या है, दोनों का अर्थ बिल्कुल समान है, नहीं है। वृद्धि मात्रात्मक है जबकि विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है, बिल्कुल ही ऑप्शन बी सही है। ये दोनों है, पहले वृद्धि पूछा है तब वृद्धि मात्रात्मक है, उसके बाद विकास पूछा है तो विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों है। उसके बाद ये आपका लास्ट की एक बच्चा जो है, एक बच्चा पहले क्या कर रहा है, पहले स्पष्ट ध्वनियों को निकालता है फिर शब्द बोलता है और बाद में पूर्ण वाक्य बोलता है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये है फिलोकॉर्डल नहीं, प्रोक्सिमल डिस्टल नहीं, व्यक्तिगत भिन्नता नहीं, ये जनरल टू स्पेसिफिक यानी पहले वो ध्वनि को बोलता है फिर क्या कर रहा है वो शब्द यानी फिर वर्ड बोलता है और फिर वो क्या करता है वो पूरा सेंटेंस बोलने लगता है। तो आपके कितना सही हुए, इसमें आपके कितने सही हुए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस तरीके की हमारी जो दूसरी क्लास है आपको विकास के जो सिद्धांत हैं, जहाँ से विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन आते हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें से 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जो विकास के सिद्धांत। और उसके बाद इस तरीके की हमारी जो क्लास है वो रेगुलर चलती रहेगी। इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और हम मिलेंगे प्रतिदिन, ऐसे ही आपको समय से आपकी जो क्लास है वो मिलती रहेगी। चलिए तब तक के लिए आप लोग अपनी क्लास को अच्छे से तैयारी करते रहिए।